नवोदय विद्यालय के लिए स्पेशल मैथ का बैच लेकर पुनः उपस्थित है आप लोग के बीच। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्कुट रुपीज 10 रुपये में बेचता है, परंतु 10 बिस्कुट के पैकेट को वह 85 रुपये में बेचता है। एक स्कूल कैंटीन ने 87 बिस्कुट के पैकेट का ऑर्डर दिया, तो उन्हें कम से कम कितने पैसे देने होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग को एक बार समझ लेना है, तो उसके बाद आप लोग को बनाना है। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। तो कह रहा है कि एक बिस्कुट की जो पैकेट है उसका दाम है 10 रुपया। 10 रुपया अगर हम 10 पैकेट हम लेते हैं, 10 पैकेट लेते हैं तो उसका दाम हो जाएगा 85 रुपया। यानी हम 10 लेंगे तो 10 रुपया, और 10 पैकेट लेंगे तो हम एक लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और 10 लेंगे तो हमारा 85 दाम होता है। मतलब कि यहाँ से लेंगे तो एक का दाम हो जाएगा 8 रुपया 50 पैसा, लेकिन स्पेशल एक लेंगे तो हमको 10 रुपये पड़ जाएगा। तो चलिए अब कह रहा है कि आपको 87 लेना है, 87 लेना है, यानी 80 और प्लस 8 लेना है, 80 प्लस 8 लेना है। तो 80 देखिए, 80 लेंगे तो 8.5 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि ये 10 से संबंधित है। तो यहाँ पर कर देंगे 80 गुने 8.5। अब कर देंगे, देखिए ये 87 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये खुदरा लेंगे तो 7 गुने 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 80 गुने 8.5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 680, और यहाँ पर हो जाएगा 70 हो गया। अब 680 और 70 को हम लोग जोड़ देंगे तो 700 देखिए 50 हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा। टोटल 87 पैकेट का दाम देखिए ऑप्शन डी में मौजूद है। तो इस तरीका से आप लोगों को बनाना है। प्रश्न जो है कि श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है तो अनिल के कुल कितने अंक पाए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखिए जो है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए, पहले श्याम है, उसके बाद राजू है, उसके बाद अनिल है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों का नाम लिख देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम ने राजू से 15 अंक अधिक पाए। मान लीजिए कि राजू को नहीं दिया हुआ है तो राजू को x मानते हैं। तो श्याम जो है x प्लस राजू से 15 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। उसके बाद जब हम देखेंगे, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक प्राप्त किया है, मतलब कि x प्लस 15 से भी ज़्यादा। तो देखिए x प्लस 15 है और इसी में अगर 10 जोड़ देंगे तो x प्लस 25 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास तीनों का मूल्य हमारे पास आ गया। तो श्याम कितना है, x प्लस 15, राजू x, और अनिल जो है x प्लस 25। तो कह रहा है कि अनिल ने कितना अंक प्राप्त किए। तो देखिए यही तीनों का मान हमारा जो दिया हुआ है, तीनों का योग जो दिया हुआ है वो 400 के बराबर दिया हुआ है, 400 के बराबर दिया है। तो देखिए x को एक जगह जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, और देखिए 15 25 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 400। अब इसको हल कीजिए तो 3x बराबर देखिए 400, देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब हम करेंगे कि 3x बराबर 360 है। तो देखिए x बराबर हमारा आ गया 360 बटा 3, तो हमारे पास आ गया
120। यानी राजू, देखिए राजू को जो था वो राजू यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो राजू का था वो 120 आ गया। जब राजू को 120 आ गया तो देखिए श्याम जो आएगा, तो देखिए x प्लस 15, तो 120 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 135 आ जाएगा। ये देखिए ये श्याम है। अब अनिल को देखेंगे कि देखिए x प्लस 25 है, तो हमारा 120 x है, 20 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा 145 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने कितना प्राप्तांक प्राप्त किया, तो अनिल ने 145 अंक प्राप्त किया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। देखिए 43वां क्वेश्चन जो है कि गुरमीत ने यह दर्शाने के लिए उसे 4 हफ्तों में कितने घंटे काम किया कि वह ग्राफ बनाया। यदि वह उसने 80 रुपये प्रति घंटे के दर से अर्जित किया तो उसके तीसरे हफ्ते में कितने राशि अर्जित किया। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो तीसरे हफ्ते में कह रहा है, तो देखिए तीसरा हफ्ता यहाँ पर है और तीसरा घंटे का ग्राफ जो है वो 8 के है घंटा में, मतलब कि रोज आपको 8 घंटा काम करता है। तो 8 है और घंटा के ले रहा है 80 रुपया, घंटा के ले रहा है 80 रुपया, यानी 8 64, यानी 640 रुपया वह अपना मजदूरी लेगा। तो 640 रुपया हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो इस तरीक़ा से आप लोग को फटाक से आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे। यदि अभी भी उसके पास आम की 20 पेटी बची है तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास आरंभ में आम की कुल कितनी पेटियां थी। देखिए इसको हम लोग कैसे बताएं। देखिए ये बोर्ड को दर्शाता है कि आम की 10 पेटियां हैं, तो हम लोग पूरा पेटी को हम लोग गिन लेंगे। तो देखिए सोमवार को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी 30 उसके पास पेटी है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसके पास जो है वो 30 पेटी है, 30 पेटी है। अब अभी भी कह रहा है कि उसके पास 20 पेटी बचा हुआ है, यानी 10 पेटी खपत हुआ है, 10 पेटी खपत हुआ है। और एक पेटी में देखिए एक दर्शाता है कि एक पेटी में 10 पेटी मौजूद है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि आरंभ में उसके पास कितनी पेटियां थीं, आरंभ में उसके पास कितनी पेटियां थीं। तो देखिए आरंभ में 30 है, तो यही 30 गुने 10 कर देना है, तो हो जाएगा आरंभ में उसके पास 300 पेटियां थीं। तो देखिए 300 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो आरंभ में उसके पास 300 पेटी थी। क्वेश्चन जो है कि 1307 अंकों को दोहराया जा सकते हैं का प्रयोग कर मिलने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः देख लीजिए कि 1 है, 3 है, 0 है और 7 है। अंकों को आप लोग दोहरा सकते हैं और इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है। कितना, तो 6 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो इतना देखिए मात्र 4 अंक दिया है, इसे 6 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6 लिख देंगे। तो सबसे इसमें छोटी संख्या वाली तो 6 अंक वाली चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग को 1 रखना होगा। तो उसी तरह हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सब तो 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 37 होगा कि 73 बड़ा है या 37 बड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो 37 छोटा है, तो 37 हम लोग को छोटा लेना है, इसलिए इतना आप लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में
मौजूद है। तो इस तरीक़ा से इस प्रश्न को भी हम लोग बनाना सीख लिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है रीजनिंग जैसा मैथ है, फैक्ट मैथ जिसको कह सकते हैं, कि कर रहा है कि ए एक संख्या है, ए में 5 जोड़कर प्राप्त संख्या को 10 से गुना कीजिए और इस गुणनफल में 8 घटाकर प्राप्त संख्या को 2 से भाग देने पर 151 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग ज्ञात करेंगे, आइए सीख लेते हैं। तो सीखने के लिए आप लोग को पूरा वीडियो जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले कह रहा है वो कोई संख्या जो है वो ए है, ए में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 5 जोड़कर और 10 से हम इसको गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं और पुनः कह रहा है कि जितना आएगा उसमें से 8 घटा लीजिए, 8 घटा लीजिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, 8 घटा दीजिए और सभी को 2 से भाग दे दीजिए। तो भागफल जो आएगा, भागफल जो हमारा आएगा 151 के बराबर आएगा। तो अब देखिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखेंगे कि 10a प्लस 50 माइनस 8/2 बराबर 151, इतना आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए कि 10a बराबर 302 माइनस 50 प्लस 8 है। अब देखिए उल्टा हो गया, ए बराबर अब हम लोग निकालेंगे तो ए बराबर हमारा हो गया 260/10 बराबर हो जाएगा 26, जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न लेकर उपस्थित है कि 23,208 गुने 254 गुने 0 गुने 126 बराबर कितना होगा। तो देखिए इसको बिना कॉपी पेन उठाए आप लोग बना सकते हैं कि 23,208 है, 23,208 है गुने 254 है, 254 है गुने 0 है, यहाँ पर गुने 126 बराबर वाट कह रहा है। तो देखिए कोई भी अगर बीच में अगर 0 से गुना कीजिएगा कोई भी संख्या में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 के ही बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में मौजूद है। संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। संख्या देखिए 30,030, 30,330 और 30,033 को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटा वाला पहले, तो हम जानते हैं कि 30 पहले होता है, तो पहला नंबर पा जाएगा 30,030 है। उसके बाद अगर 30 के बाद होता है 33 है, तो 30,033 है। उसके बाद देखेंगे तो 30,330, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान से आप लोग बनाइएगा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या जो होता है वो 9 होता है, तो 9 को 6 बार लिख दीजिए, 2 3 4 5 6, और उसके बाद एक 6 अंक के छोटी से छोटी संख्या कौन होगा, यहाँ पर 1 0 0 0 0 0, यही छोटी संख्या हो गया। अब घटा दीजिए, यहाँ पर 9 हो गया, 9 हो गया, 9 9 9, लेकिन आगे जो होगा वो 8 हो जाएगा, तो इतना इसका उत्तर हो जाएगा। यही देखिए ऑप्शन डी में ये आप लोग को मौजूद है। क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 84, 70 और 140 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं,
तो देखिए एलसीएम अगर ज्ञात करना है आप लोग को, तो देखिए यहाँ पर 70 दूनी 140 यानी 70 दूनी 40 यानी इसको आप लोग हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। एलसीएम आप लोग को अगर जल्दी निकालना है तो इसको आप लोग को प्रयोग करना चाहिए कि जो कट जाए उसको हटा दीजिए। तो देखिए 70 दूनी 140 यानी छोटा वाला को आप लोग हटा दीजिए। अब इसको ई फैक्टर तोड़ दीजिए, तो 12 सत्ते 84, तो 12 को तोड़िएगा 2 गुने 2 गुने 3, 12 हो गया और 7 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 7 गुने 2 गुने 10, तो 10 को 5 गुने 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि दो दो संख्या जो हो जाएगा 2, यहाँ पर देखेंगे कि 7 भी 2 हो गया। और या आगे हम लोग देखेंगे कि और कोई नहीं हो रहा है, तो वो 2 को एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार लिखेंगे, और जो देखिए ये 2 एक बार है तो ये 2 को एक बार लिखेंगे, और पुनः 3 है, पुनः 3 है और 5 है। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 14 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 28 पाँचे 140 हो गया, और 14 तिया 42 हो गया। तो 420 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी। ये ट्रिक अगर आप मालूम है कि बड़ा वाला से छोटा वाला का अगर कट जाता है तो उसको हटा दीजिए, इसी में भलाई है, आप लोग को जल्दी हल निकल जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि 64, 20 और 144 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए सीख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग निकालेंगे बहुत ही शॉर्ट विधि से। तो सीख लीजिए कि कैसे आप लोग अपने परीक्षा में कम समय में अंक प्राप्त कीजिएगा। इसको भी आप लोग को फैक्टर तोड़ना होगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 64 है तो 8 8 64 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 हो गया, 8 हो गया, और उसी तरह और एक बार 8 लिख देंगे, यानी 6 2 हो जाएगा, या 2 का पावर 6 भी इसको कह सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग देखेंगे तो 12 गुने 10 होता है। यहाँ पर देखेंगे कि 2 गुने 2 4 हो गया, और 4 गुने 3 12 हो गया, 12 गुने 5 गुने 2 हो गया, यह हमारा 120 हो गया। अब ये देखेंगे कि 12 गुने 12 होता है। देखिए 12 को हम लोग तोड़े हैं, 2 गुने 2 गुने 3। उसी तरह हम देखेंगे कि 3 गुने 2 गुने 2 होता है। अब देखेंगे कि कितने संख्या जो है वो तीनों में मौजूद है, जो कॉमन है वो वैनिष्ठ है। उसी तरह देखेंगे कि ये 2 भी जो है वो तीनों में मौजूद है। देखिए इसमें एक भी 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसको छोड़ देंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 और जो है वो दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको एक जगह लिख दीजिए। 3 कॉमन है तो 3 को 2 कॉमन है, तो इसका जो आंसर होगा 8 हो जाएगा। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 8 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो अगला क्वेश्चन जो है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये आयत जैसा लग रहा है, जिसका लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कि एल गुने बी होता है। तो यहाँ पर 15 गुने 20 कर देंगे, 15 गुने 20 कर देंगे, तो 15 दूनी 30। देखिए यहाँ पर पूरा का क्षेत्रफल जो हम लोग निकाल दिए तो 300 प्राप्त हुआ। अब सिर्फ छायांकित भाग है, यानी इसको आप लोग को निकाल देना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो है वो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी टोटल 15 मीटर है, और 3 मीटर इधर से निकल गया, 3 मीटर इधर से निकल गया, तो 3 3 6 बच गया, 6 निकल गया, तो 15 में से 6 घटा लेंगे तो 9 बच गया। तो इसका जो चौड़ाई देखिए अलग से जो हमारा बन गया, इसका चौड़ाई जो हो गया वो 9 हो गया। और देखिए यहाँ पर आप पर दिया हुआ है, देखिए 15 लंबाई जो है वो 15 मीटर दिया हुआ है, 15 दिया है, यानी जो नया वाला जो छायांकित नहीं है
उसका लंबाई दिया हुआ है 15। देखिए 15 दिया हुआ है और चौड़ाई हम लोग निकाले कि 9। तो 15 नवा 135, 15 नवा 35 से तो 300 में से 135 को घटा लेना है। देखिए इसको जो आंसर आ जाएगा 165 वर्ग मीटर। यही आप लोग को उत्तर होगा, ऑप्शन बी में ये मौजूद है। अगला प्रश्न है कि 29 गुने 23 बराबर 667 है। तो 0.29 गुने 0.23 बराबर वाट। देखिए वही है, सिर्फ आप लोग को अंक बदल दिया गया है। तो देखिए इसको 0.29 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 29 बटा आप लोग 100 लिख सकते हैं और गुने यही 23 बटा 100 लिख सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर 667 है, तो अब इसको हमारा इसका मान दिया हुआ है इतना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको बटा 100 गुने 100 कर लेंगे। यानी अब हम करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग 6 अंक बना देंगे। तो 7 7 6 6 2 हो गया, 4 5 6। अब यहाँ पर हम संख्या को 6 है, तो यहाँ पर जहाँ 6 होगा वहीं पर हम लोग को दशमलव लगा देना है। तो दशमलव यहाँ पर 0.00667 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 को दशमलव के तुल्य बनाइए। यानी सबको दशमलव में बदल कर जोड़ देना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 में 10 से भाग दे देंगे तो 0.1 हो जाएगा। उसी तरह 11 को 100 में भाग दे दीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 0.11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे उसी तरह करा के 111 को 1000 से भाग दे दीजिए तो 0.111 आ जाएगा। तो उसी तरह देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 होएगा, 2 होगा, 3 होगा और दशमलव होगा। तो यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो 0 आप लोग लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो 0.321 जिस ऑप्शन में है उसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न लेकर उपस्थित हैं कि अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बाहर से दिया हुआ है लेकिन अंदर से नहीं दिया हुआ है और उसी आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है L गुने B, लेकिन ऊपर वाला जो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और इसका B जो दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, लेकिन अंदर वाला पूछ रहा है। तो देखिए अंदर वाला दिया है तो लंबाई देखिए इधर से 2 कम कर दिया है, तो इधर से 2 कम तो इधर से भी 2 कम, तो 2 दूनी 4, तो यानी 4 कम हो गया। तो इसका जो लंबाई हो गया वो 26 हो गया, 26 हो गया। और चौड़ाई हम देखेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई 20 था पहले, इधर से 2 कम हो गया और इधर से भी 2 कम हो गया, तो 2 2 4 कम हो गया यानी 16 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका लंबाई क्या होगा, अंदर वाले भाग को लंबाई क्या होगा। तो देखिए यही ना लंबाई है, तो यही लंबाई इसका उत्तर हो जाएगा। इसका जो लंबाई होगा वो 26 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी है 26 मीटर। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 13, 23 और 29 निम्न से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 13 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए सभी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 13 भी अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य है और 29 भी अभाज्य है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं कि सभी भाज्य संख्या है, तो देखिए कोई भी संख्या जो भाज्य नहीं है, सभी सम संख्या है, तो देखिए कोई भी सम संख्या नहीं है और सभी 3 से भाज्य है, कोई भी 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी जो पहला जो ऑप्शन है कि सभी अभाज्य संख्या है
वो आप लोग का सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 2,43,40 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 2,43 और 40 को 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर हम भाग देंगे तो एक बार में 17, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 यहाँ पर कट गया। तो देखिए यहाँ पर तो कट गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 3 उतरेगा। देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 3 उतरेगा। तो देखिए डबल कटे छोटा पड़ जाए तो यहाँ पर 0 लगाना है। उसके बाद ऊपर से 4 उतारिए तो देख रहे हैं फिर 17 दूनी 34 कट गया, और ये जो बच गया यहाँ पर 34 कट गया और 0 बच गया, तो यहाँ पर 0 लगा देना है। तो यही आप लोग का उत्तर होगा 12,020, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग निकालिए। तो 7 गुणज यानी 7 का पहाड़ा। तो 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और इसको आप लोग को जोड़ लेना है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। इसका जो उत्तर होगा वो 196 हो जाएगा। 196 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो आप लोग को ऑप्शन सी में मौजूद है। तो इस तरीका से आप लोग को नवोदय विद्यालय के लिए सेट 4 आप लोग को आज दिया गया। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर भाई करते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।